सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि अनंत यूनिवर्स हो सकते हैं। और इससे भी बड़ी शौक की बात पता है क्या है? ये आइडिया सिर्फ साइंस का नहीं है, बल्कि हिंदू पुराणों में भी इसके बारे में संपूर्ण वर्णन मिलता है। मतलब जो साइंस आज डिस्कवर कर रही है, शायद ऋषियों ने हजारों साल पहले ही उसे समझ लिया था। मल्टीवर्स का मतलब मैं आपको बहुत ही सरल और सुगम भाषा में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक सोप के बबल्स, एक बबल्स मतलब एक यूनिवर्स, और अगर बबल्स बहुत सारे हों तो मल्टीवर्स। साइंस कहती है हमारा यूनिवर्स उन बबल्स में से सिर्फ एक ही हो सकता है। हमारे प्राचीन और पवित्र हिंदू ग्रंथों में हमें एक लाइन मिलती है जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसका मतलब होता है काउंटलेस यूनिवर्सेस जो गिने नहीं जा सकते। सोचो, जब टेलीस्कोप भी नहीं थे तब ये लिखा गया था। पुराण कहते हैं हर एक यूनिवर्स एक अंडे जैसे आकार का है, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। प्राचीन हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की सांस से ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, जिसका सरल रूप से मतलब यह है कि सांस बाहर मतलब क्रिएशन और सांस अंदर मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे बिग बैंग मतलब यूनिवर्स बना और फ्यूचर में यूनिवर्स कभी भी खत्म हो सकता है, तो दोनों बातें मिलती जुलती लगती है ना। पता है, ये वाला पार्ट सबसे शॉकिंग है। ब्रह्मा का एक दिन इक्वल टू 4.32 बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर होता है। और पता है अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स। कभी सोचा है इतना क्लोज नंबर कैसे? और ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद एक रात आती है जिसमें पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे न्यू यूनिवर्स क्रिएट होता है। मतलब क्रिएशन एक बार नहीं होती, बार बार होती रहती है। पता है साइंस इस बारे में क्या कहती है? साइंस कहती है कि स्पेस इनफाइनाइट हो सकते हैं, और इनफाइनाइट स्पेस में सब रिपीट होता रहता है। मतलब कहीं एक और अर्थ हो सकता है, कहीं एक और तुम हो सकते हो। और पता है सबसे बड़ी मिस्टीरियस की बात क्या है? वहाँ तुम्हारी लाइफ एकदम अलग हो सकती है। मतलब जो तुम्हारी लाइफ पृथ्वी पर है उससे एकदम अलग। क्या पता तुम वहाँ पे बहुत रिच हो सकते हो। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर डिसीजन एक रियलिटी चेंज करता है। और आइंस्टाइन कहते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। जैसे तुम लेफ्ट जाओ एक फ्यूचर, और तुम राइट जाओ तो दूसरा फ्यूचर क्रिएट हो जाता है। और पता है साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारे हर एक थॉट से जो हमारे मन में होते हैं उससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। सोचो, अगर मल्टीवर्स थ्योरी रियल है तो आज भी
डायनासोर्स कहीं जिंदा होंगे बिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर दूर, आज भी उनकी एग्जिस्टेंस होगी। मतलब ये मानना गलत नहीं कि कहीं दूसरे पृथ्वी पर घने जंगल और पानियों के बीच डायनासोर्स आज भी एग्जिस्ट करते होंगे। कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, वहां सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां प्रलय की स्थिति आ चुकी है, जहां सिर्फ शांति और शांति ही है, जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर सच क्या है, इसके बारे में आज तक कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया है। साइंस इसके ऊपर बहुत सालों से रिसर्च कर रही है, पर एक बात पक्की है, हम जो भी सोचते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, सच्चाई उससे बहुत बड़ी है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।